जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके जीवन में बहुत ही शुभ स्थिति का निर्माण कर रही है। एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि लूटने वाले जो होते हैं वो समय की हर चाल का लाभ लूटते हैं और हर चाल का मंतव्य बताना और चाल का अर्थ बताना हमारा दायित्व बनता है। बेशक वो कुछ ही समय के लिए बन रहा हो। हालांकि देखिए, गोचर में कोई भी चीज़ जो निर्मित होती है, कोई भी योग या दुर्योग, वह बेशक कुछ ही समय के लिए बने, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो आपको अपने पूर्ण प्रभाव से नवाजित करके जाता ही जाता है। तो इसी कड़ी में आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं, मकर राशि 18 मई, गुरु चंद्र गज केसरी, एक साथ 8 भाव प्रकाशित और लूट सको तो लूट लो। कुछ शुभ स्थितियां इस तरीके से निर्मित हुई हैं। ग्रहों की सुंदर चाल का समन्वयन आपके लिए निर्मित हुआ है और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप ग्रहों के चाल के अनुसार कार्य में परिवर्तन लाएंगे तो ये लाभ आपका कई गुना बढ़ जाएगा। अन्यथा स्थितियां जो हैं वो आपको थोड़ा बहुत परिणाम तो देकर जाने ही वाली हैं। तो बनी रहें हमारे साथ, क्योंकि यह जो समय है वो बहुत ही अनमोल है और इस अनमोल समय का मोल लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि स्थिति इतनी सुंदर है। क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि आज की वीडियो जो है चंद्रमा की चाल पर आधारित वीडियो है, क्योंकि ये आपका जो ढाई दिन के लिए बना हुआ समय, ढाई दिन के लिए, क्योंकि बुध इस स्थान पर बैठे हुए हैं और बुध के साथ चंद्रमा का मैत्री, यानी कि 2.5 दिनों के लिए गज केसरी राजयोग आपके लाभ भाव से जुड़ेगा और साथ ही साथ 2.5 दिनों के लिए जो गज केसरी राजयोग बनेगा। यहाँ पर गज केसरी राजयोग की भी विशेषता होगी, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य का समावेश भी रहेगा। तो ये भी जो होगा 2.5 दिनों के लिए बनेगा। अब ऐसी स्थिति में ग्रहों की चाल आपसे क्या कह रही है और आपको क्या करना है इसके लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होने वाला है। क्योंकि इस समय आपके बहुत सारे भाव, मोस्टली भाव इस समय इस योग से प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में उन्नति के जो आपके क्षण हैं या किसी भी कार्य को करने के, यानी कि बेहतरीन स्थिति में ले जाने के जो पल हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मसलन कह सकते हैं कि आपको बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक लाभ उठाना हो, तब आपके लिए ऐसे योगों की तलाश की जाती है। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चंद्रमा जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि मोस्टली देखिए आपका कमरे में बल्ब लगा हुआ है, स्विच भी है, लेकिन अब जब तक आप उस स्विच को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन तब तक इनका कनेक्शन आपके सामने नहीं आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, बल्ब भी है, स्विच भी है। जब स्विच को ऑन करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी। फैन है, फैन का स्विच भी है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन फैन ऑन कब होगा, फैन का प्रभाव कब मिलेगा, जब आप उस स्विच को ऑन करेंगे। सेम वही चीज़ गोचर में चंद्रमा करते हैं। और अगर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और धरती के सबसे समीप ग्रह होने के कारण इनकी प्रत्येक वस्तु स्थिति से हम पूर्णतया प्रभावित होते हैं, क्योंकि जल चंद्रमा का कारकत्व है
और चंद्रमा का कारक तो देखिए हमारे शरीर में 80% जल होता है और 80% जल होने के साथ साथ हमारी प्रत्येक गतिविधि मन से संचालित होती है, अर्थात चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चंद्रमा आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर वो इस भाव में आए और यहाँ पर पहले से निगेटिविटी है उसको समाप्त कर देंगे, इस भाव में आएंगे इसकी पहले से निगेटिविटी समाप्त कर देंगे, इस भाव में आएंगे पहले से निगेटिविटी है समाप्त कर देंगे। लेकिन चंद्रमा अगर खराब है और ये भाव आपका शुभ है तो चंद्रमा आते ही यहाँ पर अशुभता को फैला देंगे। तो चंद्रमा को हमें सदैव ही शुभ करके रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा 28 दिनों में अपना चक्र कंप्लीट करते हैं और साथ ही चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होने के साथ साथ माता के कारक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण धन। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन रात परिश्रम करते हैं लेकिन उनके धन की स्थिति जो होती है सामान्य नहीं होती है, यानी रेगुलरिटी नहीं होती उसमें। कभी उनके पास लाखों करोड़ों आ जाएंगे, कभी उनके पास हजारों तक वो संख्या रह जाएगी और कभी ज़ीरो हो जाएगी। अर्थात उनकी जीवन शैली भी इसी तरीके से प्रभावित होती रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल के युग में धन से ही संचालित होती हैं। अर्थात अब हमको इन चीज़ों को चंद्रमा, क्योंकि बुध के साथ गोचर करेंगे और बुध के साथ चंद्रमा का होना गज केसरी राजयोग को निर्मित करता है। और गज केसरी राजयोग अगर देखा जाए तो शास्त्रों में इसे सर्वोच्च योग के रूप में जाना जाता है। अब गज केसरी राजयोग आपके इस भाव में बनेगा तो जाहिर सी बात है कि सप्तम दृष्टि भी होगी, सप्तम दृष्टि होगी और इसके साथ ही बुध के 2 भाव, भाग्य भाव और आपका जिसमें गुरु बैठे हुए हैं, यानी कि एक साथ ये इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि 6 दिनों के लिए आपका इस भाव में भी गजकेसरी निर्मित रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रमा और बुध का साथ। बुध क्या होता है, बुद्धि को और आपके धन की लिक्विडिटी को, क्योंकि चंद्रमा रेगुलरिटी की कंसिस्टेंसी देखते हैं और जो बुध होते हैं वो आपके लिक्विडिटी की कंसिस्टेंसी देखते हैं। अब इन्हीं दोनों कंसिस्टेंसी को देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण लाभ पर दृष्टि जा रही है इस कंसिस्टेंसी की। तो जाहिर सी बात है जो भी आप इनकम के लिए कार्य करते हैं उसमें फेरबदल, चेंजेस और उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग, या टेक्नोलॉजी नहीं तो आपकी थोड़ी सी तार्किक नीतियों का प्रयोग वहाँ पर होना बहुत आवश्यक है इस दौरान। क्योंकि यदि ये कार्य हो गया तो फिर समझ लीजिए आगामी समय, क्योंकि देखिए जब योग निर्मित होते हैं उसी समय पर अगर हम इन चीज़ों को क्रियान्वित कर दें तो उसका लाभ हमारे लिए दीर्घकालिक हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, चीज़ें हमें सिर्फ उतना ही लाभ देकर चली जाती हैं जितने समय के लिए योग बनता है, लेकिन सही समय पर अगर सही कार्य को कर लिया जाए तो वो लाभ हमारा दीर्घकालिक लाभ में परिवर्तित हो जाता है। और अगर इसके आधार पर देखिए, क्योंकि ये लाभ को बढ़ाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं या समाज से किसी भी प्रकार से आपको किसी लाभ की उम्मीद है, मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इस समय पर आप इसके लिए पहल कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपकी अनबन चल रही है, वो आपकी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, उसके लिए आप कर सकते हैं। अपने विचारों को इम्प्लीमेंट पर ले जाने के लिए बहुत उत्तम समय है। कोई भी आप बिजनेस से जुड़ा हुआ, जॉब से जुड़ा हुआ या कोई भी ऐसा विचार है जिसकी वजह से आपका जीवन प्रभावित हो सकता है, मतलब अच्छे पैमाने पर जा सकता है, तो ऐसे विचारों को इस समय पर इम्प्लीमेंट पर तक आप लेकर जा सकते हैं। बुद्धिमानी से इस समय पर शिक्षक और शिक्षक दोनों ही वर्ग, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर चर्चा करें इस समय फाइनेंस मार्केट की, तो देखिए फाइनेंस मार्केट के लिए बुध बहुत अच्छे होते हैं शेयर मार्केट के लिए, लेकिन क्या है, इसके लिए पहले आप स्वयं की कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं। इसके अतिरिक्त यदि जब चंद्रमा इस भाव में चले जाएंगे, क्योंकि यह आपका 18 मई से लेकर अगर देखा जाए तो 23 मई तक का गोचर रहने वाला है और 23 मई को तक ये गोचर रहेगा। ये आपके लिए जो भाव होंगे, अब चंद्रमा जब इस स्थान पर आ जाएंगे तो यहाँ इनकी युति शुक्र गुरु के साथ में बनेगी। शुक्र गुरु के साथ में बनेगी, देखिए शुक्र के पास तो एकमात्र दृष्टि है, वहीं शुक्र की एक दृष्टि जो है वो अति विशिष्टकारी भी हो रही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र को देखेगी और नवम दृष्टि आपकी इस समय राहु पर पड़ेगी, यानी कि इस समय पर आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अपने हर निगेटिव कार्य को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए। क्योंकि इम्यूनिटी शक्ति जब आपके अंदर विकसित होती है, या कोई भी परेशानी कितनी भी बड़ी हो तब तक आप उससे जूझने की पावर अपने अंदर जगाते नहीं हैं, तब तक आप उस निगेटिविटी से नहीं लड़ सकते।
अर्थात यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और वहीं ये धन त्रिकोण का द्वितीय भाव है और धन त्रिकोण के द्वितीय भाव में बैठकर तीन तीन दृष्टियां आपको इस समय पर प्रभावित करेंगी। देखिए, जहां शुक्र यहाँ पर आपके व्यय को बढ़ाएंगे, वहीं गुरु यहाँ पर आपको ज्ञान में वृद्धि करके ये सिखाएंगे कि कौन सी चीज़ आवश्यक है और कौन सी चीज़ अनावश्यक है। वहीं इस समय यहाँ पर जो ये दृष्टि जाएगी तो कार्य क्षेत्र में, देखिए एक चीज़ का तो विशेष ध्यान रखें, हालांकि ये जो है इस समय पर योग चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर शुक्र की स्थिति बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा खराब पाई जा रही है, तब यह आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। विपरीत लिंगी के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इस समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टों के कारण को जन्म दे सकती है। कष्ट का कारण क्या रहेगा, मान लीजिए व्यर्थ के वाद विवाद, अपवाद, मिथ्यारोपण, दोषारोपण, यही सारी चीज़ें आपके ऊपर होती रहेंगी और जिससे निकलने में आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। अर्थात ये समय सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करने का है, क्योंकि इस समय ज्ञान की प्रतीकता जो निकल कर आ रही है वो प्रतिद्वंदी वे में निकल कर आ रही है, यानी लोगों से लड़ने की क्षमता। आपके जो शत्रु हैं, यानी कि आजीविका निर्वहन में जो शत्रु हैं, जो धन के आगमन में शत्रु हैं, जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों से लड़ने का बहुत बेटर समय है। ऐसे समय पर थोड़ा सा यदि माइंड पर प्रेशर डालकर, तो ये सारी चीज़ों के समाधान आपको आपके अंदर से ही निकलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय राहु अगर किसी भी प्रकार का प्रयास करेंगे, हालांकि इस समय राहु आपके लिए किसी भी प्रकार धोखे को उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट शुक्र की नवम दृष्टि यहाँ पर जा रही है और शुक्र की नवम दृष्टि जब इस स्थान पर जाएगी, नवम दृष्टि जो होती है भाग्य के बल से प्रबल होती है, जिस कारण से यहाँ पर राहु का जो विशेष प्रभाव होगा वह आपके लिए सकारात्मकता में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात है कि शुक्र की राशि पर शुक्र का प्रभाव और साथ ही साथ राहु को कंट्रोल में लेते हुए यह समय आपके लिए सबसे बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी जो पकड़ रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से वर्क क्षेत्र पर, यानी कि कार्य क्षेत्र पर आपका जो प्रतिष्ठा है वो भी कद आपका ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपका जो आगामी समय है काफ़ी रिलैक्सेशन, क्योंकि यह समय अगर इन स्थानों पर फोकस करके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, व्यर्थ की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है और इन महत्वपूर्ण दिनों में अगर आपने प्रयास कर लिया तो उम्मीद